सर 24 लोकसभा में कैसे देख रहे हैं आप, किसको चाहते हैं पीएम पद? नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। और है किसी की छाती में बाल? नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देगा? एक मर्द का नाम तो बताइए। विपक्ष में कौन ऐसा है? एक मर्द का नाम तो बताइए आप। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है, बौखला गई है। अरे काहे की भारत जोड़ो यात्रा है यार, ऐसी यात्राएं रोज निकलती हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर न कभी आया था न कभी आएगा। लोग बोल रहे हैं रोजगार खत्म हो गया। काहे के लिए रोजगार खत्म हो गया? रोजगार तो भी पढ़े लिखे को रोजगार की कमी थोड़ी है। अब कितने रोजगार ले लो। हमारे सैनिक कैसे पीट रहे हैं उनको। पहले तो अपने को पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब तो चाइना पीछे जा रहा है। पहले ये पिद्दी सा पाकिस्तान इंडिया से निकला हुआ, ये अपने को आंख दिखा रहा था। अभी तो ये चाइना पीछे जा रहा है। मैं तो अभी आपको बोला ना, शेर अकेला काफी होता है, अकेला चल रहा हो। इनके इतने चिल्लाने से भोंकने से कुछ नहीं होने वाला है। आएगा तो मोदी ही। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले। अरे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार है, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। बहुत ज्यादा त्रस्त है। बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। काम क्या महा गंदा काम कर रही है। हम उससे 1% भी संतुष्ट नहीं है। आप वहाँ जाके उनकी कंडीशन देखिए, जाके कि उन लोग कैसे जी रहे हैं। वहाँ के किसानों की क्या स्थिति हो रखी है। आज किसी को पैसा बढ़ाने से खाली नहीं होता है, लेकिन वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनको किसी तरह का आज के डेट में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ ने तो पिछली बार बदलाव करके कांग्रेस लाई थी। वो धोखे से बदलाव आ गया था। उनके धान समर्थन के लिए किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिए बोले, उसी में थोड़ा सा पलटी हो गया, लेकिन फिर मोदी आएंगे इस बार। क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के रहने वाले हैं। सर 24 लोकसभा में कैसे देख रहे हैं आप, किसको चाहते हैं पीएम पद? नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। और है किसी की छाती में बाल? नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देगा? हैं? एक का नाम बताइए आप, एक का नाम। एक मर्द का नाम तो बताइए। विपक्ष में कौन ऐसा है? एक मर्द का नाम तो बताइए आप। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है, बौखला गई है। अरे काहे की भारत जोड़ो यात्रा है यार, ऐसी यात्राएं रोज निकलती हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर न कभी आया था न कभी आएगा। मोस्ट नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या और क्या क्या कारण है जिन कारणों से आप मोदी जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उनको 24 में फिर से पीएम बनना देखना चाहते हैं? हम मोदी जी को इसलिए लाइक करना चाहते हैं, पहले अपन कहीं भी जाते थे, मेट्रो हो बस हो, सब जगह आपको एक चीज़ लिखा हुआ मिलता था, आपके नीचे बम हो सकता है, आपके नीचे ये हो सकता है, आपके नीचे वो हो सकता है बोल के। अभी 2014 के बाद ये सब हट गया और अपन एक आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लोग बोल रहे हैं रोज़गार खत्म हो गया। कहाँ के लिए रोज़गार खत्म हो गया? मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक फेल हूँ, मेरे को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? रोज़गार तो भी पढ़े लिखे को रोज़गार की कमी थोड़ी है। अब कितने रोज़गार ले लो। मेरा खुद का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है बोल के तो रोज़गार कर रहा है ना। वही है, मैं तो नरेंद्र मोदी को ही चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी ही आएगा। अच्छा, इस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हमने पहले भी आपसे किया, अभी इसमें लंबे समय से चल रही है, 3-3.5 महीने हो गए। अब नया साल आ रहा है, अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है कैलेंडर के हिसाब से, तो 8 दिन के लिए उसमें ब्रेक ली जा रही है और विदेश जा रहे हैं घूमने राहुल गांधी, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी तो ऐसे ही जाते रहते हैं, हर महीना 2 महीना में विदेश। बैचलर है ना, घूमने जाते रहते हैं। उन्होंने क्या किया है ये तो बताओ। आज कितने साल, पिछले 20 साल से वो सांसद हैं, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है, क्या किया है? वो इंडिया के लिए क्या किए हैं? वो सिर्फ बर्बादी का कगार पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा, और क्या बोलूँगा। अभी जो चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ हमारे सोल्जर्स का, पूरी दुनिया हमारी वाहवाही कर रहा है हमारे देश के जवानों की। इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, सब कह रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ भगाया। लेकिन यही राहुल गांधी आकर के जब ऐसे बयान देते हैं कि हमारे सैनिक तो पिट गए वहाँ पर सीमा पर, क्या कैसे देखते हैं इस चीज़? राहुल गांधी के बोलने से क्या होता है? राहुल गांधी के बोलने से क्या होता है? पूरा आप देखो ना, मीडिया में, यूट्यूब में भरे पड़े हैं हमारे सैनिक कैसे पीट रहे हैं उनको। हैं? वो तो सोच रहे हैं ये मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने तो पंजाबी भाई दे दबा दब दे रहे हैं। और क्या दें? पहले तो अपने को पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब तो चाइना पीछे जा रहा है। पहले ये पिद्दी सा पाकिस्तान इंडिया से निकला हुआ, ये अपने को आंख दिखा रहा था। अभी तो ये चाइना पीछे जा रहा है। और कौन बोल रहा है चाइना हमारी ज़मीन पे आ गया बोल के? 1 इंच ज़मीन पे आया नहीं है, कुछ ना कुछ पीछे ही गया है। तो मोदी आने से क्या हो, सोल्जरों की ताकत बढ़ी है, वो ताकत बढ़ी है। इसलिए
अब आप चाह रहे हैं कि 24 में मोदी जी कंटिन्यू करें, और भी कुछ विपक्षी दल जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल। ये तो 19 में भी कोशिश किए थे, ये सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इनके इकट्ठे होने से क्या होता है? मैं तो अभी आपको बोला ना, शेर अकेला काफ़ी होता है, अकेला चल रहा है वो। इनके इतने चिल्लाने से भोंकने से कुछ नहीं होने वाला है। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। हाँ, मोदी आएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मोदी आएगा, मोदी आएगा। क्या नाम है आपका? अनुज गर्ग, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले। अरे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार है, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा त्रस्त है। बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। भूपेश बघेल सरकार मतलब काम नहीं कर रही। काम क्या, महागंदा काम कर रही है। हम उससे 1% भी संतुष्ट नहीं है, और हम चाहे तो 2.5 साल में निकाल देते, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो रह गए कुछ महीने, चुनाव आ रहा है छत्तीसगढ़, उतना और झेलना है हमें। और फिर उसके बाद बदलाव। उसके बाद अपना है, ये है मोदी, मोदी और मोदी। अच्छा, और 24 लोकसभा में भी मोदी जी। अच्छा, और राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में भूपेश बघेल साथ साथ घूम रहे थे, उनके कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता है, जनता समझदार है, वो वोट खाली मोदी को ही इस बार देगी। उनको पता है कि कितना वो त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन भूपेश बघेल की तरफ से तो बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें सुधार दी, हमारी सरकार ने जो है इतना जो है बदलाव ला दिया जो रमन सिंह के समय पे कभी नहीं हुआ। ये खाली बोलने की बातें हैं। आप वहाँ जाके उनकी कंडीशन देखिए, जाके कि उन लोग कैसे जी रहे हैं, वहाँ के किसानों की क्या स्थिति हो रखी है। आज किसी को पैसा बढ़ाने से खाली नहीं होता है, लेकिन वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको किसी तरह का आज के डेट में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और हम तो एकदम भी असंतुष्ट हैं। यानी कि जो आपने बदलाव के लिए पहले कांग्रेस को लाया था, अब संतुष्ट नहीं है बिल्कुल? एकदम भी संतुष्ट नहीं है, और आने वाले 20-25 साल तो होंगे भी नहीं। 20-25 साल यानी कि गुजरात की राह पर चल देंगे आप? जी, एकदम चलेंगे। गुजरात में तो 32 साल तक होने वाला राज। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव, आप कहाँ के रहने वाले यादव जी? छत्तीसगढ़ से। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? आप किसको चाह रहे हैं? मोदी। मोदी जी को चाह रहे हैं? अरे छत्तीसगढ़ ने तो पिछली बार बदलाव करके कांग्रेस लाई थी। वो धोखे से बदलाव आ गया था, उनके धान समर्थन के लिए किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिए बोले, उसी में थोड़ा सा पलटी हो गया, लेकिन फिर मोदी आएंगे इस बार। तो वादे पूरे नहीं किए कांग्रेस सरकार? उसमें तो कर्ज माफ़ किए हैं, किए करने के लिए, लेकिन जितने किए नहीं उतने फिर त्रस्त हैं लोग वहाँ से। उतने और ज्यादा बुरा हालत हो गया। जी, इस बार बीजेपी आएगी। इस बार बीजेपी आएगा। और 24 में? 24 में मोदी। 24 में मोदी जी आएगा। जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित चौहान है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए? मैं सर बिजनौर का रहने वाला बिजनौर के रहने वाले हैं। कुछ देर में जो है 24 लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? हूँ। मोदी जी चाहिए, मोदी जी को। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी जी क्यों चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और सबसे बढ़िया है कि स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा। पहले जॉब में धांधलेबाजी चलती थी, अब फ्रेश मिल रही है, जैसे हम लोगों को भी मिली है, और ये मेरी चौथी नौकरी है। अच्छा, आपको चौथी नौकरी मिल गई? हाँ, इस सरकार में। और पहली सरकार में धांधलेबाजी की वजह से यूपी में सारी सीटें थी सब बेच दी जाती थी। 70% सीटें वैसी बिक जाती थी, 40-30% में अब क्या ही करेंगे हम लोग। 4 नौकरियां मिल रही है। अभी मेरे को एक भाई मिले, वो तो कह रहे हैं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो दे नहीं पा रही बीजेपी। सर अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी? अभी पारदर्शिता से काम चल रहा है। पहले धांधलेबाजी चलती थी, तो उसमें जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मिल रही, सबको तो पहले भी नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही है। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा। आगरा के रहने वाले हैं। बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव अब आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहते हैं आप? कंपटीशन में कोई है ही नहीं, डेफिनेटली मोदी ही आएंगे, और तो कोई चॉइस है नहीं। अच्छा, कोई चॉइस ही नहीं है। राहुल गांधी लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे कर तो रहे हैं, मगर वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अचीव कर पाएंगे इससे। मगर बाद में कंपटीशन 2029 में मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल दे पाए। हैं, लेकिन अभी 24 में कोई नहीं लगता उनको। 24 को कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा उनको, वो मोदी ही आएंगे। अच्छा, लेकिन केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि हो सकता है अब हम कांग्रेस को पीछे छोड़ दें और हम एकदम मोदी जी के फाइट के साथ नेक टू नेक हो जाएं। नहीं, अभी नहीं, उनको टाइम लगेगा। कांग्रेस बहुत पूरी देश की पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, उनको इतना टाइम लगा। मगर आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आई थिंक उनका फ्यूचर बेटर होगा कुछ 10 सालों में शायद। मोदी जी को ही देखना तो नहीं चाहते, मगर वो ही आएंगे, ऑप्शन नहीं है कोई। जी सर, क्या नाम है आपका?
प्रीतम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल के रहने वाले। हिमाचल में तो अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अभी 24 को अगर हम देखें, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी आएंगे सर, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए मोदी? नहीं आना चाहिए उनको भी, 5 साल 29 तक तो उनको रहना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी एक जो ऐसा एक चेहरा है कि जिसको जो देश के लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, और क्या लग रहा है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा? असर तो चलो वो जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, असर तो बाद में देखेगा इसका, अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है वो चल रहा है। तो मोदी जी को ही चाह रहे हैं। मोदी जी आएंगे सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम साहिल पाठक है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट बसोली से रहने वाला हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, मैं अभी उधमपुर का रहने वाला हूँ। 24 में किसको देख रहे हैं पीएम पद पर? देखिए मैं तो अपना पर्सनली ये बताऊं कि पीएम पद पे तो देखिए बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। उसका कारण ये है कि देखिए अभी तो उनके अपोजिशन में या फिर एक जिसको हम फेस के लिए बोलें तो वो कोई भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि 74 की एज के बाद अगर वो वहाँ से विड्रॉल करते हैं या अपने किसी पार्टी के मेंबर को एज ए पीएम वो चेयर देते हैं तो बात अलग है, लेकिन डेफिनेट है मेरी तरफ से तो यही है कि मोदी जी ही आएंगे। कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आज एनआईए ने रेड की है बहुत बड़ी टेरर फंडिंग पर। इसके रिगार्डिंग मुझे अभी कोई अपडेट आया नहीं है, बट अगर ऐसा है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और एज सुन एज पॉसिबल जो भी इसके पीछे कल्प्रिट हैं उनको बिल्कुल सामने लाया जाए और उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। खैर, आप जम्मू कश्मीर से हैं। देश एक लंबे समय से ये मूड जानना चाहता है, मैं तो लगातार बताते ही रहता हूँ, वो वहाँ की जनता की आवाज़ सुनना चाहता है कि 2019 में जो अनुच्छेद 370 हटा, क्या उसके बाद भी वहाँ के लोग जो है बीजेपी सरकार के साथ हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं? क्योंकि एक अफसपा का वहाँ जो इशू है, कांग्रेस हमेशा अपने मैनिफेस्टो में लाती रही है कि हम अफसपा हटा देंगे वहाँ से, यानी कि आर्मी को हटा देंगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए अगर हम अंग्रेज़ों के ज़माने की बात करें तो वो आज तक ये क्लेम करते हैं कि यहाँ के लोग उतने सिविलाइज्ड नहीं हैं, यानी कि इनको अभी उस तौर तरीके से अगर इनको इनके हाल पे छोड़ा जाए तो हो सकता है कि ये उतना वेलफेयर स्टेट की तरफ ना जा पाएँ या फिर हम उतने अच्छे से डेवलप ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो बॉर्डर एरिया पे हैं, वहाँ से मसला ये हो जाता है कि अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो उन पीपल्स को स्पेशली ये लगता है कि हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी उनको पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है, जो कि वो भी जानते हैं। लेकिन कुछ जैसे मान के चलिए कि 10 से 15% लोगों का एक सेंटिमेंट रहता है कि वेदर अगर आप उसको कनेक्ट करें रिलीजन के साथ या फिर आप उसको ले लें कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब, और जैसे बड़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने JNK के लिए किया है और स्पेशल कश्मीर के लिए जो किया है वो ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट को इतना प्रिविलेज नहीं दिया गया है इससे पहले। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है वहाँ की पॉपुलेशन को भी, और मुझे ये चीज़ लगती है कि कश्मीर और जम्मू की पॉपुलेशन इतनी समझदार है, कोई भी इतना नहीं चाहेगा कि हम उस तरफ के लिए हम कोई वैसा उनका आइडिया होना चाहिए उस तरफ के लिए। सबसे अच्छा तो यही है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से इनिशिएटिव ले रही है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ किया है या फिर कोई कर नहीं रहा है। सब गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से जितना उनके पास था वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये ज़्यादा प्रोएक्टिवली उस चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है और ज़्यादा जो इशू है वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी शाया रहता है, लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि वो उनके जो मुद्दे हैं ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं लोगों के मन में। तो मुझे ये चीज़ लगती है, बाकी मैं उतना कुछ ज़्यादा खास मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ये एक चीज़ ये है कि जब आपके घर पे आके ही अगर आपको कोई उस तरह से ट्रीट करे तो उसको फिर एक जवाब देना तो वो बिल्कुल, और उसी वक्त अगर मिल जाए तो वो फिर सोने पे सुहागा है।